नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। और दोस्तों, हम सभी लोग भारतीय न्याय संहिता के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी तक चैप्टर 5 में सेक्शन 66 तक अध्ययन कर चुके हैं और हम लोग अभी रेप से संबंधित जो प्रावधान हैं इस संहिता में उसका अध्ययन कर रहे हैं और धारा 66 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के या प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देखें, तभी उनको समझ में आएगा कि रेप से संबंधित क्या प्रावधान इस संहिता के अंतर्गत किए गए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भाग 5 यानी कि चैप्टर 5 के सेक्शन 66 और सेक्शन 67 और सेक्शन 68 के संबंध में। लेकिन इससे पहले कि हम यह डिस्कशन प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिए। दोस्तों, सेक्शन 66 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 provides that whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately whether under a degree or separation or otherwise, जो कोई भी अपनी स्वयं की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, who is living separately, जो कि उससे अलग रह रही है, चाहे सेपरेशन की डिग्री के कारण अलग रह रही हो या किसी अन्य कारण से वह अलग रह रही हो, ऐसी महिला के साथ विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी अनुमति के अगर वह उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ऐसा अपराधी व्यक्ति, उसको 2 साल तक की सज़ा जिसका कि विस्तार 7 साल तक किया जा सकता है और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करके या किसी अन्य कारणवश आपसे अलग रह रही है, आपके साथ नहीं रह रही है, या उसने तलाक के लिए आवेदन किया है और उसे सेपरेशन की डिग्री प्राप्त हुई है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त हुई है और उस डिग्री के अनुक्रम में वह आपसे अलग रह रही है और ऐसी स्थिति में उसकी कंसेंट के अगेंस्ट, बिना उसकी कंसेंट के आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो आपको 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा और साथ में जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने कहा है, इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ एक्ट मेंशन्ड क्लॉज A to D ऑफ सेक्शन 63। सेक्शन 63 में रेप की परिभाषा दी गई है, मतलब रेप कैसे किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है उसकी बात बताई गई है 4 अलग अलग खंडों में। वही कहा जा रहा है कि जो उन चारों खंडों में बताया गया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का वही मतलब है कि उन चारों खंडों में से किसी एक खंड में वर्णित या एक या कई खंडों में वर्णित जो कार्य हैं उस कार्य को करेगा तो यह माना जाएगा कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। धारा 68 यह कहती है कि हु एवर बींग इन ए पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और ए पब्लिक सर्वेंट। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अथॉरिटी में हो या किसी ऐसे विश्वास पात्र रिश्ते में हो या लोक प्राधिकारी हो, पब्लिक सर्वेंट हो, या सुप्रिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ ए जेल, या किसी कारागार का प्रबंधक हो या अधीक्षक हो, रिमांड होम का मैनेजर हो, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी इस्टेब्लिश्ड बाई और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, किसी अन्य प्रकार के कस्टडी सेंटर का सुप्रिटेंडेंट या मैनेजर हो, ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल और बीइंग ऑन द स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल, या वह किसी अस्पताल का स्टाफ हो या मैनेजमेंट का सदस्य हो, अपने विश्वास के रिश्ते या अपने उस पोजीशन का, अपने उस पद का गलत प्रयोग करते हुए किसी महिला को सेड्यूस करता है, किसी महिला को प्रेरित करता है अपने साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, अंडर हिज चार्ज आर प्रेजेंट इन हिज premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape। तो ऐसी स्थिति में वह जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वह बलात्संग की कोटि में नहीं आएगा, वह रेप की कोटि में नहीं आएगा, उसे रेप की तरह नहीं समझा जाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति किसी महिला को प्रेरित करता है, लालच देकर, डरवश, किसी भी अन्य प्रकार से उसको सेड्यूस करता है कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, और ऐसे प्रेरणा में, ऐसे बहकावे में आकर वह महिला उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो इसमें निश्चित तौर से उस महिला की इच्छा शामिल है, इसलिए यह रेप नहीं कहलाएगा, यह सेक्सुअल इंटरकोर्स की श्रेणी में आएगा।
shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years। तो उसे मिनिमम 5 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका कि विस्तार 10 वर्षों तक हो सकता है, और साथ ही साथ उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो यहाँ आप निश्चित तौर से मान लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे पद में हैं जहाँ पर कि आपकी अथॉरिटी ऐसी है कि आप किसी महिला को कस्टडी में रख रहे हैं, आप जेल के मैनेजर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, या आप किसी कस्टडी सेंटर के सुपरिटेंडेंट या मैनेजर हैं, आप किसी हॉस्पिटल के या किसी ऐसी संस्था के जहां वह महिला काम करती है, सेवाएं देती है, उसके आप उस पद पर हैं जहां से आप उस महिला को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सेड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस महिला को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए सेड्यूस करना, प्रेरित करना एक अपराध है। हालांकि वह रेप की कोटि में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह अपराध की कोटि में आता है, और ऐसे अपराध के लिए आपको कम से कम 5 साल के सश्रम कारावास के साथ साथ उसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसे कारावास से दंडित किया जा सकता है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन इसमें 3 दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन बाई एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लॉज A to D ऑफ सेक्शन 63, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 63 शैल आल्सो बी एप्लीकेबल। उन्होंने कहा कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 63 शैल आल्सो बी एप्लीकेबल। एक्सप्लेनेशन 3 कह रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट इन रिलेशन टू ए जेल, रिमांड होम और अदर प्लेसेस कस्टडी और ए वुमेन्स चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स पर्सन्स होल्डिंग एनी अदर ऑफिस in such jail, remand home, place or institution by virtue of which such person can exercise an authority or control over its inmates। Explanation 4 कहता है the expressions hospital and women's children's institution shall respectively have the same meaning as in explanation to subsection 2 of section 64। तो अब जिन लोगों ने धारा 64 में ये धारा 64 पर आधारित जो हमारा वीडियो उसको नहीं देखा है, तो निश्चित तौर से वो नहीं समझ पाएंगे कि हॉस्पिटल, वुमेन और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन, सुपरिटेंडेंट एंड मैनेजर ऑफ जेल एंड कस्टडी सेंटर, इनका क्या मतलब होता है। वहाँ पर हमने उसकी विस्तृत व्याख्या की है, वहाँ पर आप जा कर के उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे पोस्ट पर हैं जहाँ से आप उस महिला की नौकरी को प्रभावित कर सकते हैं या उस महिला को प्रभावित कर सकते हैं, और उस प्रभाव में आकर के महिला से आप उस प्रभाव के आधार पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सहमति लेते हैं, तो ऐसी सहमति नहीं मानी जाएगी और आप अपराध के लिए दंडित किए जाएंगे, और जिसके लिए आपको मिनिमम 5 साल और अधिकतम 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।